नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं वाशी रेलवे स्टेशन पर और आज हम जानेंगे जनता की राय। ये राय उस विषय पर होगी जिसको लेकर के आज पूरा देश सेलिब्रेशन कर रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। हम भी अपनी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सवाल यह भी है जो बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस जन्मदिन पर उस रवायत को कायम रखेंगे जो उन्होंने खुद बनाई थी, यानी कि क्या वो अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में कोई नहीं रहेगा, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। इस तरह की बातें पहले कही गई थी और अब उन्हीं बातों को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के बीच। मेरे साथ में एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामदास देवकर। सर, आप से ही सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है, मोदी जी का जन्मदिन है और इस पे जो नियम कानून उन्होंने बनाए थे, बीजेपी ने बनाए थे, वो रहने चाहिए या क्या होता है? वो रहने चाहिए। जो गाड़ी चलता है ना, वो चलनी ही चाहिए ना। अभी मोदी जी का भी 75 ईयर जन्मदिन है और मेरा भी 75 चालू है, रनिंग है। हाँ, तो हम अभी कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी हम ऐसा रोक बैठ जाएंगे जी तो चलेगा नहीं ना जी। और मोदी जी ने जो चलाया है वो अच्छा भी है। हाँ, अभी विरोधी पक्ष हो कुछ भी हो, उतना तो ज्ञान हमें तो नहीं है, लेकिन क्या है, चिकल फेंक करना, किसको बदनाम करना जी। हाँ, आम का झाड़ होता है उसको ही कीड़ लगती है जी, बबुल के झाड़ को नहीं लगती। ओके। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे आगे 5 साल कंटिन्यू करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, कंटिन्यू करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत पांडे है। प्रशांत जी, ये बताइए कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और ऐसे में ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा देंगे क्या, क्योंकि बीजेपी में और ये कानून बनाया गया था कि 75 साल बाद कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, तीसरा टर्म है उनका, आप क्या कहेंगे? तो अगर उन्होंने सामने से रूल बनाया तो रूल अपने फॉलो करना चाहिए उनको अपने हिसाब से। अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहे तो जेन्युइन क्यों नहीं कर रहे, वो रीज़न भी देना चाहिए कि हाँ, इसकी वजह से ये रूल हम ये पॉलिसी ये चेंज कर रहे हैं, हमारे कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो उसकी वजह से अगर वो रूल नहीं फॉलो कर रहे तो हम समझते हैं कि हाँ, फिर सही रहेगा हमारे युवा के फ्यूचर के लिए। मतलब अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें स्पष्टीकरण देना। हाँ, तो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारे लिए क्या इन फ्यूचर में क्या हमारा क्या बेनिफिट होगा, किस लिए नहीं दे रहे हैं, तो हमें फिर वो मार्गदर्शन करे कि क्यों नहीं देंगे। अगर वैसे तो देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। उन्होंने जो रूल्स बनाए वो फॉलो करे तो अच्छी बात है। पॉलिसी तो सबके लिए वही है, अभी एक जन के लिए तो सब नहीं चेंज कर सकते ना हम लोग, वैसे ही है बस। आपका क्या कहना है? रूल इज़ द रूल। जो रूल पहले से लागू है वो रूल पे उनको कायम रहना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बट अपने जगह पे ऐसा कोई नेता लाना चाहिए कि आगे चल के भी उनके जो चला रहे वो उसके हिसाब से वो भी चलाए तो अच्छा लगेगा करने में। यही बस सोचे। लक्ष्मी मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, लोग पूछ रहे हैं इस्तीफा भी देंगे कि नहीं, आप क्या? हाँ, उनको तो देना चाहिए कि उन्होंने रूल बनाया तो उनको तो रूल फॉलो करना ही चाहिए। जिस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने रूल बनाया तो उनको तो फॉलो करना ही चाहिए। सीधा सा सवाल है कि मोदी जी का तो जन्मदिन है आज 75वां, तो उस पर पहले आप क्या कहेंगे? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू नरेंद्र मोदी जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन बोलता हूँ। एक चीज़ और सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ये सवाल चल रहा है कि क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी में उन्होंने और तमाम लोगों ने मिलकर नियम बनाया कि 75 साल के बाद कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, मार्गदर्शक मंडल में रह सकता है। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा टर्म है, अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है एंड इस वक्त आई थिंक वी नीड अ लीडर लाइक हिम। क्या नाम सर? मेरा नाम जगन्नाथ दीपंकर है। जगन्नाथ सर, ये बताइए कि मोदी जी ने आज उनका 75वां जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे बधाई। उनको बधाई लाख ढेर सारी बधाई उनको जी। उन्होंने एक नियम भी बनाया हुआ था और जनता भी इस समय पूछ रही है, विपक्ष भी पूछ रहा है कि क्या वो इस्तीफा देंगे।
क्योंकि 75 साल के बाद बीजेपी में कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकता है, मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है एक नागरिक के तौर पे मोदी जी को क्या करना चाहिए? नागरिक के तौर पे जैसे उन्होंने नियम बनाए हैं, उन्होंने श्री आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इनको जैसे मार्गदर्शक मंडल पे भेजा है ना, वैसे उनको भी जाना चाहिए। ओके अदरवाइज ही ब्रोकन हिज रूल। ओके, लेकिन पार्टी कह रही है, उनके तमाम जो सहयोगी दल हैं वो तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश से लेकर विदेश तक। वो बात नहीं है, देख काम कोई भी आएगा सत्ता में तो उसको काम करना ही है, बिना काम करे कैसे चलेगा। लेकिन जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं अपने पार्टी के लिए, तो उनको तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी है। बराबर। लेकिन एक नागरिक के तौर पे आपको लगता है कि मुझे तो लगता है कि 75 उम्र हो गई है तो उनको थोड़ा सा मार्गदर्शक मंडल में आना चाहिए और उनको सब कुछ अपने पार्टी के दायरे में रख के काम करना चाहिए। आपका नाम? प्रशांत सकपा है। प्रशांत जी, मोदी साहब का जन्मदिन है 75वां। दूसरा सवाल, जनता ये भी जानना चाह रही है कि क्या मोदी जी रिटायर करेंगे, राजनीति से प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, या फिर वो देश की सेवा करते रहेंगे प्रधानमंत्री बनकर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन के तौर पर। और मेरे ख्याल से अभी 75 हो गया है तो हर एक का रिटायरमेंट एज तो 60 होता है, ऑफिस हो या कोई भी एम्प्लॉय। 75 इज़ मोर देन दैट, तो अभी उन्हें शायद रिटायर हो जाना चाहिए। जी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। एज ए इंडिविजुअल, एक नागरिक के तौर पे आप नहीं, काम तो अच्छा है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन फिर बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। और भी सारे सांसद है उनके साथ में जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी तो अपना मौका मिलना चाहिए, कोई ना कोई नया। ऑफ कोर्स मोदी जी उनको सलाह देंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। मतलब मोदी जी भले ही रिटायर हो जाए लेकिन उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। मैडम, आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, साथ में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे पॉलिटिक्स से, या फिर वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे? आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में, आप क्या कहें? उनको तो पहला बधाई जी, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। जी, और वो तो रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है महिला लोग को आगे बढ़ने का, या बहुत सारा सपोर्ट किया है, इसलिए वो रहना चाहिए। जन्मदिन की शुभकामनाएं मोदी जी को। जी, लेकिन ये भी एक सवाल जनता पूछ रही है, लोगों के मन में है कि भाई 75 साल के बाद बीजेपी में जो लीडर्स हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी देश के पीएम है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों अभी उम्र है, अभी वैसा उम्र गई नहीं है, अभी 5 साल और रहना चाहिए। जी, जब तक हैं तब तक रहना चाहिए उन्हीं। जितेंद्र सिंह राठौड़ है। राठौड़ साहब, मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, जनता ये जानना चाह रही है कि भाई मोदी जी 75 साल के बाद में इस्तीफा दे देंगे या अपने पद पे कायम रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मेरा 40 साल हो गया है एज। मैं इतने प्रधानमंत्री को देखा हूँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, मनमोहन सिंह जी हो गए, उसके बाद में मैंने अभी देखा ये जो 15 साल में जो काम किए मोदी जी ने, मैंने ऐसा नेता आज तक दुनिया में नहीं देखा। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग से देखा है, क्योंकि जब मेरे माता का हॉस्पिटल में ESIC का हॉस्पिटल था, वहाँ पे ऐसा था कि अगर आपके ऊपर 40,000 रुपये का बिल होगा तो आपको उसके लिए 5 साल लगेगा, क्योंकि इतनी फाइल जमा हो गई थी कि मंत्रालय में उसको साइन करने के लिए समय नहीं था। लेकिन जैसे ही ये मोदी सरकार आया तो मेरे 2014 में समथिंग 2012 का फाइल था, लेकिन 2014 में 6वें या 7वें महीने में सरकार आने के बाद मुझे वो मेरा पैसा मिल गया। तो मैं जब से देखा हूँ कि मोदी सरकार आया तो काम बहुत फास्ट हुआ है। जो अगर आप देखेंगे रेलवे में देखेंगे, पहले स्पीड थी 70 से 60 की, आज 80 के 100 के पार चले गए। जैसे वंदे भारत ट्रेन आई, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ आई है कि जैसे अभी हम देखने जाएंगे तो बैंक का पहले क्या होता था, मैं हर चीज़ के लिए 50,000 भी अगर मैं बैंक में किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे बैंक में जाना पड़ता था पैन कार्ड लेके, तो वो सारी लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, आपके पास मोबाइल में एक ऐसा मोदी सरकार ने जो ऐप दिया है, जो फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है, इतना फैसिलिटीज दिया है कि आप मोबाइल में सब कुछ कर सकते हो, आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे रिचार्ज हो गया, बिल हो गया, वो भी। तो मैं मोदी सरकार को ऑनर बोलना चाहता हूँ कि मोदी सरकार, मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार आज भी 75 ईयर्स के लगते नहीं, आज भी वो मेरे को तो कम से कम 40-50 के लगते हैं, क्योंकि वो इतना
उनके अंदर मोटिवेशन है, इतना काम करते 17-18 घंटे। आज मैं 40 साल का हूँ, मैं भी करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, लेकिन वो इतने बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं मोदी जी को, जैसे भोले बाबा को बहुत मानते हैं, उनका गॉड गिफ्ट है। और उनके पास है ना बहुत जन का आशीर्वाद भी है, क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि मोदी ऐसा प्रधानमंत्री होना तो आज के दौर में नहीं है, लेकिन मैं अगर सेकंड प्रधानमंत्री मानूं तो मेरे योगी आदित्यनाथ जी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा काम किया यूपी में। आज आप देखेंगे क्राइम के चक्कर में पूरा साफ कर दिया योगी जी ने। लेकिन मोदी जी को कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, मोदी जी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी भी वो शक्ति है, वो पावर है शरीर में। देखो आदमी कब बूढ़ा होता है कि जब अपने मन से या अपने शरीर से हार गया तो खुद ही हार जाता है, लेकिन वो शरीर से भी नहीं हारे ना मन से हारे। तो उसे मैं तो बोलता हूँ कि कंटिन्यू करना चाहिए, और उन्हें मैं तो बोलता हूँ जब तक उनके शरीर में जान है और वो करना ही चाहिए, और उनको प्रधानमंत्री होना ही चाहिए, और ऐसे प्रधानमंत्री को मैं सैल्यूट मारता होगा। जय श्री राम। सरोज जी, मोदी साहब का जन्मदिन है 75वां, तो लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी अपने बनाए कानून को फॉलो करेंगे, कि 75 साल बाद बीजेपी में कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा, मार्गदर्शक मंडल में चली जाएगा। आपको क्या लगता है, एक नागरिक के तौर पे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, देखा जाए तो काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, तभी है पूरा यहाँ पे। काम अगर अच्छा नहीं करते तो शायद बहुत सारी सरकार आई, वो चली गई। कुछ न कुछ अच्छा ही है जो पूरा बने हैं, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि आगे रहेंगे कंटिन्यू, ऐसा है जी। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें रहना चाहिए यानी एक नागरिक के तौर? नहीं, रहना चाहिए। बहुत सारा दंगा या बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इनके, इसमें बहुत सारा कानून को लेके हर चीज़ सख्त है, बढ़िया हो रहा है, जो भी है आगे और भी अच्छा होगा। अमित जी, मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, बराबर। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि शुभकामनाएं देने के साथ में कि क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे? देखिए, अगर आदमी कैपेबल हो, अगर बंदा कैपेबल हो, तो उसकी रिटायरमेंट का हमें क्या बेनिफिट मिले? मतलब ऐसा तो नहीं है, जो कैपेबल बंदा है वो अगर उसकी सेहत अच्छी है, उसकी तबीयत अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है? कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि मोदी साहब ने खुद ही ये नियम बनाया था कि 75 साल के बाद बीजेपी में कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, वहां से मार्गदर्शन करेंगे पार्टियों नेताओं का। तो उस हिसाब से क्या उनको अपने नियम को पालना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, या फिर? देखिए, ऐसा रूल्स अगर आप देखोगे तो विपक्ष की अगर आप बात करोगे तो जहाँ तक जब भी हमारे अर्थ मंत्री थे उनके 93 तक थी, तो उनके टाइम पे भी हमने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया था। हमने कभी भी क्या टैलेंट को आगे बढ़ावा दिया था, कभी एज फैक्टर हमारे लिए कुछ नहीं था। आज अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो एक एज के फैक्टर को लेकर हम क्यों उसको पीछे खींचे? अरे 75 का मैं तो बताऊँ, और 10 साल भी अगर मोदी जी की सेहत अच्छी रहे तो देश आगे बढ़ रहा है, उससे देश को ही फायदा है ना। अगर कोई आप एज वाला बंदा लाओगे, अगर वो कैपेबल नहीं रहेगा, जैसे कि विपक्ष का कोई बंदा हो, आप जानते हो उनका नाम, अगर वो कैपेबल नहीं है और वो देश को पीछे लेगा तो उसका क्या फायदा? नियम इंसान के लिए बने ना, इंसान नियम के लिए थोड़ी बनाए। नियम अच्छे है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए कि अगर इंसान की भली भांति है, इंसान के बेनिफिट में है, तो वो जो उनको थोड़ा डिविएशन हो जाना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। आपका नाम? मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, मोदी साहब का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, जनता लेकिन ये भी सोच रही है कि क्या मोदी जी इस्तीफा दे देंगे या फिर अपने पद पे बने रहेंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी का नियम है 75 साल के बाद कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। एक नागरिक के तौर पे, युवा के तौर पे आपको क्या लगता है? मोदी जी को पहली बात तो उनकी जन्म स्थान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा कहना तो ये है, बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है और खाना पीना महंगाई बहुत हो जा रही है, और उनकी सरकार में, बीजेपी सरकार में घर भी तोड़े जा रहे हैं। तो हिसाब से मोदी जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए हिसाब से। तो मोदी जी को आज उनका जन्मदिन है, ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी पद पे बने रहेंगे पीएम या इस्तीफा दे देंगे? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और अच्छा काम कर रहे हैं वो, और मेरे हिसाब से तो उनको रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी का जन्मदिन है 75वां, और लोग उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप कंटिन्यू करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे या इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने ही नियम बनाया था 75 साल के बाद कोई सक्रिय राजनीति में, बीजेपी में नहीं रहेगा। तो आप एक नागरिक के तौर पे क्या सोचते हैं, मोदी जी रहें या ना रहें? रहना चाहिए सभी, और आगे तो अच्छा है, और काम धंधा भी अच्छा चल रहा है सबका। थोड़ा क्या और महंगा बढ़ गया है, वो कम होना चाहिए। मेरा हमारे हिसाब से बोले तो, नागरिक के हिसाब से बोलेगा तो महंगा पड़ गया है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। और उनको वाढदिवसाचे खूप खूप शुभेच्छा
मानकुपरी। आराधना विठल कदम। आराधना मैम, ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है, देश शुभकामनाएं भी दे रहा है, लेकिन ये भी सवाल पूछ रहा है कि क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे या वो अपने पद पे रहेंगे, क्योंकि ऐसा नियम उनकी तरफ से ही बनाया गया था कि 75 साल के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में बीजेपी में नहीं रहेगा। तो एक नागरिक के तौर पे, युवा के तौर पे आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मोदी जी को अभी रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। आपका नाम सर? सर मेरा नाम किशोर है। किशोर सर, पहली चीज़ तो मोदी साहब का जन्मदिन है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वे हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे भारत देश के लिए अच्छे काम करते रहें। जी सर, एक सवाल और भी लोग जानना चाह रहे हैं कि आज 75वां जन्मदिन है और 75 साल के बाद बीजेपी में कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहता, ऐसा नियम बनाया गया है, तो मार्गदर्शन मंडल में लोग जाते हैं, तो मोदी जी को मार्गदर्शक के तौर पे जाना चाहिए या एज अ प्रधानमंत्री कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल से जब तक इंसान के बाजू में दम है जी, कुछ कर गुजरने का दम है, तो वे हमेशा काम करते रहें, उम्र के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग देशों में जा रहे हैं बिजनेस के लिए, हमारे देश में वो बिजनेस ला रहे हैं, बहुत सी कंपनियां खुल रही है और गरीब लोगों के लिए भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जब तक मोदी जी काम कर रहे हैं अच्छा, तो वे हमेशा बने रहें और हम उनको जाने ही नहीं देंगे। हम अपना वोट हमेशा उनको ही देंगे जब तक वे हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे और वे कुछ करना चाहते हैं। जी, एक चीज़ सर, इसी पे ये काउंटर सवाल लोगों का भी है, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई चाहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब हों या फिर मुरली मनोहर जोशी साहब हो रहे हों, इन सब लोगों को भी मतलब विपक्ष की ये आवाज़ है, आरोप है कि भाई इनको जबरन जो है मार्गदर्शक मंडल पे डाला गया। ये भी वो उस समय एक्टिव लोग थे, एक्टिव राजनेता थे, तो मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई वो भी अपनी तरफ से जो नियम बनाए तो स्वतः उनको छोड़ना चाहिए पद? नहीं, पद नहीं छोड़ना चाहिए। वे अच्छा काम कर रहे हैं और काम करते रहें जी। वो टाइम की वो थोड़ी अलग बातें होगी, मैं समझ सकता हूँ जी, और हमारे देश को एक पावरफुल लीडर होना चाहिए जो मोदी है जी, और वे अच्छा काम कर रहे हैं जी। और जो आप बोल रहे हैं मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, मैं भी थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ जी। चलो वो समय की बात है जी। अभी मोदी जी को ही रहना चाहिए जब तक वे काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें और गरीब लोगों के लिए भी सोचें, छोटा छोटा बिजनेसमैन है उनके लिए जरूर सोचें। थैंक यू सर।